आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है प्रभु राम ने किया हनुमान पर वार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक मौका ऐसा भी आया जब हनुमान जी अपने ही प्रभु श्री राम जी से लड़ने चल पड़े थे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवनसुत हनुमान जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सुगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ही ली। ये कहानी आपको हैरान कर सकती है, लेकिन सच है। हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति से भला कौन परिचित नहीं है। यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन श्री राम हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। प्रभु श्री राम पर कभी कोई आंच नहीं आए, इसलिए एक बार माता सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता, ये रंग आप अपने माथे पर क्यों लगा रही हैं? तो माता सीता जी ने कह दिया कि इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। माता की इस बात को सुनकर उन्होंने अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया था। अब भला ऐसी भक्ति कहाँ देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार हनुमान और श्री राम में भी युद्ध की नौबत आ गई थी। हो सकता है ये पढ़कर आपको हैरानी हो, लेकिन ये सत्य है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवनसुत हनुमान जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवनसुत हनुमान जी को उनसे युद्ध करना पड़ा। कथा इस प्रकार है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर देवऋषि नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर राजा सुकंत को जाने का उन्होंने आदेश दिया। राजा सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, तैसे ही देवऋषि नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर राजा सुकंत ने कहा कि यह तो उचित नहीं है। इसके बाद उन्होंने देवऋषि नारद जी से ऐसा करने का कारण पूछा। तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वे भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, इसलिए प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम उन्हें मत करना प्रणाम। राजा सुकंत उनकी बात मान गए। सभा में पहुंचकर राजा सुकंत ने ठीक वैसा ही किया जैसा देवऋषि नारद जी ने कहा था। ऋषि विश्वामित्र श्री राम जी के गुरु थे। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम जी से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वे इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। श्री राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, आपका अपमान किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह महर्षि नारद को ढूंढने लगे।
काफी देर तक वे परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वे रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। राजा सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती की। देवऋषि नारद ने पूरी बात सुनकर सुकंत को माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी, लेकिन साथ ही उन्होंने सुकंत को यह भी कहा कि वे माता अंजनी को नहीं बताएंगे कि नारद ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी है। अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे। सुकंत अब माता अंजनी के पास पहुंचे और रोने लगे। राजा सुकंत के रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा ऋषि विश्वामित्र उन्हें मरवा डालना चाहते हैं। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारी शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को उन्होंने विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई और राजा सुकंत के प्राण बचाने को कहा, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवनसुत से सुगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह प्रभु श्री राम के चरणों की सुगंध लेते हैं, कि वह राजा सुकंत की जान जरूर बचाएंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने सुकंत से पूछा कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। इस पर सुकंत ने कहा कि श्री राम ने उन्हें मारने की शपथ ली है। ये सुनकर माता अंजनी और हनुमान जी हैरान रह गए। अंजना ने फिर पूछा कि अगर श्री राम मारना चाहते थे तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र का नाम क्यों लिया। राजा सुकंत ने तब उनसे कहा कि ऋषि विश्वामित्र तो उन्हें मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो श्री राम ही। पूरी बात जानकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि आखिर क्या करें। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी को बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब वह पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाऊंगा, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी भी क्या करते, उन्हें अपने वचन को पूरा करना था। प्रभु श्री राम की सुगंध की भी लाज रखनी थी। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर एक पर्वत पर जा पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले, तो वह सुकंत को ढूंढते हुए उसी पर्वत पर पहुंच गए। वहां हनुमान जी राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को आता देख राजा सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछता कि क्या हम बच जाएंगे। अंत में बहुत परेशान होकर उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि वे क्या करें। हनुमान जी ने उनसे कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने राजा सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद वे राम नाम जपने लगे। इस बीच श्री राम जी वहां पहुंच गए। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाने शुरू किए
तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। वे हैरान रह गए। राम नाम के जाप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। श्री राम जी को हनुमान जी की चतुराई समझ में आ गई। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन ये क्या, उस बाण से पवनसुत हनुमान के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। ये देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और सोचते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत हनुमान के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। श्री राम जी जैसे ही होश में आए, वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत हनुमान को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि श्री राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवनसुत ने राजा सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी श्री राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवनसुत की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और जीवन भी। आप ही सुकंत के जीवन की रक्षा करें। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सिर पर तो हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंत से कहा कि जाओ। तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। ये भी सुधर गया है। उन्होंने राजा सुकंत से पूछा कि संत का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली। राजा सुकंत विश्वामित्र से कुछ कहते कि इससे पहले ही नारद मुनि प्रकट हो गए और उन्होंने सारी घटना उन्हें कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि देवऋषि नारद, तुमने राजा सुकंत को ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। इसके कारण आपको जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवऋषि नारद की बात सुनकर विश्वामित्र जी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।